बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। आप सबकी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। एक सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी ज़ंजानी साहब के साथ चांद ग्रहण के हवाले से, इसको टोटल ल्यूनर इक्लिप्स भी कहा जा रहा है और खूनी चांद ग्रहण भी कहा जा रहा है। उसके जो प्री इफेक्ट्स हैं उन पर बात हो रही है। आज मैंने बात करनी है दो ज़ोडिक साइंस की, एरीज और लिब्रा। इनके लिए चांद ग्रहण के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं किस तरह के हैं, यानी कि उनकी कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी ज़िंदगी में और कहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी। जहाँ प्रॉब्लम्स होंगी वो ज़ंजानी साहब आप लोगों को सदका भी बताएंगे, यानी कि रेमेडी बताएंगे, आप लोगों को पढ़ने के लिए भी बताएंगे। तो दोनों ज़ोडिक साइन के बारे में ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत? करम है कोका, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत है कोका, और उनकी भी जो कि हमें देख रहे होते हैं जी, कमेंट्स में उनकी तो और खास इंतजार, मोहब्बत है। बिल्कुल इंतजार कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे एरीज की और लिब्रा की। जी, एरीज को देखा जाए तो एरीज वालों के चार्ट में ये जो ग्रहण लग रहा है 7-8 की दरमियानी शब को, पाकिस्तान सारन टाइम के मुताबिक इसने रात को तकरीबन कोई स्टार्ट हो जाना है 8:30 पौने 9 बजे के करीब, ठीक है, और ये जाके जब डेट चेंज होगी ख़त्म होगा तकरीबन कोई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:53 तकरीबन कोई 2 बज रहे होंगे, ठीक है। डेट चेंज होके कैलेंडर डेट में। तो ये ग्रहण लग रहा है एरीज वालों के 11th हाउस में, अच्छा, 11वां घर। और 11वां घर इंसान की ज़िंदगी में रिलेट करता है सोशली तौर के ऊपर लिंक्स को, ठीक है, आपके दोस्तों का, आपके ख्वाहिशात का, आपकी तवक्कुआत का, लोगों के साथ आप जो अपनी नेकी करते हैं उस नेकी के रिटर्न मिलने का। तो यहाँ पे ग्रहण का लगना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि एरीज वालों को अपनी ज़िंदगी में हर तरह की ख्वाहिशात थोड़ा सा लो रखनी चाहिए। ठीक है, लोगों के साथ तवक्कुआत जो है वो थोड़ा सा कम रखनी चाहिए, वरना इनको मायूसी रह सकती है जब लोगों की तरफ से इनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी। ठीक है। ये लोगों के साथ जो नेकी कर रहे हैं, और एक जो मुहावरा बचपन से सुनते चले आते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, जी, तो वो पूरा मुहावरा जो है इनको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करना है इस ग्रहण के टाइमिंग्स में। ठीक है, और ये ग्रहण का टाइम इनके लिए सिर्फ 7-8 तक नहीं रहेगा, ये तकरीबन को सितंबर के पूरे महीने में ऑन एंड ऑफ चलेगा। अच्छा, और ये एरीज वालों के साथ पूरा मंथ ऑफ सितंबर जो है वो इसी तरह के हालात रहेंगे कि इनको लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिलाई नहीं करना। ठीक है, लोगों के साथ अगर नेकी कर रहे हैं, कुछ अच्छाई कर रहे हैं, कुछ भलाई कर रहे हैं, चाहे वो उनके अपने हों, चाहे गैर हों, चाहे दोस्तों में हों, लोगों से इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन कि कुछ लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे भी होंगे कि ये उनके साथ बड़े मुखलिसाना तौर के ऊपर चीज़ों को लेके चलेंगे, जी, लेकिन वो इवन के इनको जो है वो शुक्रिया तक भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ इनके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक जी, रहेगी। इस चीज़ को ये बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने ज़हन में इस चीज़ को फ़िक्स्ड करके कि लोगों के साथ उतनी नेकी करें जितना इनको इन रिटर्न की तवक्को ना हो। और अगर आप कर रहे हैं तो उतनी नेकी का भी जो सिला और तवक्को है, इन रिटर्न है, वो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें। ठीक है, इंसानों से तवक्को रखना इनको सिवाय मायूसी परेशानी के कुछ नहीं दिला। सेकंड चीज़ जो एरीज़ वालों के चार्ट में देखा जाए, एरीज़ वालों की ज़िंदगी में मज़ीद अगर हम कमज़ोरियों को देखें कि ये ग्रहण इनकी ज़िंदगी में क्या कमज़ोरी है, क्या प्रॉब्लम लेके आ जी, सकता है। क्योंकि ग्रहण के अक्सर और बेशतर जो ज़ोडिक साइन्स है, वो मनफ़ियत का शिकार होते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं। अब उसको ठीक और दुरुस्त कैसे करना है, वो भी मैं ज़रूर बताऊँगा प्रोग्राम के एंड पे। जी, लेकिन एरीज़ वालों को अपने ज़ाती करियर या कारोबार में कोई नई अपॉर्च्युनिटी अगर मिल रही है, उसको फ़ौरन अवेल नहीं करना चाहिए। ठीक है। अपॉर्च्युनिटी को फ़ौरन अवेल करना इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती तो क्या करना चाहिए? है। थोड़ा वेट करें, अच्छा, वेट करें, कम से कम तकरीबन कोई 20 सितंबर तक। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा-सा मशवरा करें, परस्यू करें, और अगर इन्होंने कोई अपने बिज़नेस में, करियर में तब्दीली करनी है, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जी, तो तब भी चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छी तरह सोच समझ लें ठीक है, और अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर चीज़ों को लेके चलें। अगर इनको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, तो उसमें कतई तौर के ऊपर बिला वजह ये जल्दबाज़ी ना करें, बिल्कुल ठीक है, वरना इनका वक़्त भी ज़ाया होगा, पैसा भी ज़ाया होगा। जी, क्योंकि 11th हाउस जो है वो 10वें घर के फ़ायदे का घर है, और 10वां घर रिलेट करता है इनके ज़ाती करियर को, कारोबार को और बिज़नेस को। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में भी अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, रद्द-बदल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वहाँ से भी इनको फ़ेवर मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं। बिल्कुल ठीक है, अब इस ग्रहण से अगर हम इनको ब्लेसिंग या फ़ायदे की तरफ देखें कि इसमें इनको एटलीस्ट फ़ायदा क्या मिल सकता है? जी, फ़ायदा इनकी ज़िंदगी में ये हो सकता है कि कुछ हासिद किस्म के लोग इनकी ज़िंदगी से सामने आना शुरू होंगे, ठीक है, जिनको ये अपना बहुत करीबी दोस्त समझ रहे थे, बहुत अपना मुहिब समझ रहे थे, चाहने वाला समझ रहे थे, अपना खैर-ख़वाह समझ रहे थे। इस तरह के लोगों के कुछ असल चेहरे जो है वो इनको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ होगी कि जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को बेहतर तौर पे कैटेगराइज़ कर लेंगे। ठीक, ये एक बेहतर चीज़ है।
अब मज़ीद चीज़ों को ये कैसे बेहतर बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जी, वो रेमेडीज़ मैं इनके लिए प्रोग्राम के लास्ट में इंशाल्लाह बताऊँगा। ठीक है। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है लिब्रा पुरजमेसान। जी, लिब्रंस को देखा जाए तो लिब्रंस वालों के लिए यही इक्लिप्स जाके लग रहा है इनके ज़ायचे की 11th हाउस, अच्छा, 5th हाउस में। ठीक है। ये ग्रहण लग रहा है इनके ज़ायचे के 5वें घर में, और 5वें घर में ग्रहण का लगना सबसे ज़्यादा जो इनको अफ़ेक्ट करेगा, वो इनकी मोहब्बत को करेगा, अच्छा, इनके जज़्बाती रिश्तों को करेगा। तो इस एतबार से लिब्रंस वैसे ही बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत होते हैं, और इनकी एक से ज़्यादा बेशुमार मोहब्बतें भी चल रही होती हैं। अच्छा, तो इस एतबार से इनकी जितनी मर्ज़ी मोहब्बतें हों, चाहे 1, 2, 4, 5, हर तरह की रिलेशनशिप में इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को एहतियात की तरफ लेके चलने की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़े हुए रिश्ते जो हैं, वो इनके लिए हसासियत की तरफ रहेंगे। अच्छा, सेकंड चीज़, लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वाले, अगर तो ये लोग शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, औलाद से जुड़ी हुई हर तरह की चीज़ों को इनको बहुत ज़्यादा नज़र-ए-षानी करने की ज़रूरत है। ठीक है। औलाद के रोज़ो शब के ऊपर निगाह रखें। औलाद के ज़हन में क्या चल रहा है, उनके मशागल क्या हैं, उनके लिंक्स कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, और उनके कहाँ-कहाँ क्या मशागल चल रहे हैं। हर जगह ध्यान रखना। इस चीज़ का ध्यान इनको औलाद की तरफ से बहुत ज़्यादा रखना है, वरना सितंबर के महीने के इख्तिताम के ऊपर अगर इन्होंने चेक एंड बैलेंस ना रखा, तो इनको औलाद की तरफ से फ़िक्रमंदी और मसाइल आ सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा एहतियात की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर उसके बाद इनको जो थोड़ी मज़ीद केयर करनी है, कि अपनी कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रॉपर्टी की शक्ल में है, व्हीकल की शक्ल में है, इवन प्रॉपर्टी जो है चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड ही क्यों ना हो, उसको अगर सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो मंथ ऑफ सितंबर इनके लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। ठीक है, सितंबर के महीने में इनकी प्रॉपर्टी, इनकी व्हीकल अगर सेल होगी तो उससे इनको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो प्राइस ये कोट कर रहे हैं, या जो इनके ज़हन में है कि इस प्रॉपर्टी की या गाड़ी की ये वैल्यू होनी चाहिए और इनको मिलनी चाहिए, जी, उससे थोड़ा-सा इनको कम मिलेगा। ठीक है। ये चीज़ इक्लिप्स जो है वो इनकी ज़िंदगी में मसाइल ला सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब इस ग्रहण का लगना इनकी ज़िंदगी में बेहतरी क्या लाएगा? बेहतरी इनकी ज़िंदगी में ये आएगी कि इनके जो काम की जगह के ऊपर, जॉब की जगह के ऊपर जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, चाहे एज़ अ फ्रीलांसिंग काम कर रहे हों और किसी भी ऑफ़िस में बैठ के काम कर रहे हैं, को-वर्किंग स्पेसेस में भी। ठीक। उस जगह के ऊपर जो लोग इनसे हसद करते हैं, जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो लेग पुलिंग कर रहे हैं इनके काम की जगह के ऊपर, जी, इनकी मुलाज़मत की जगह के ऊपर, वो तमाम तर लोग इनकी ज़िंदगी से ऑटोमैटिकली तौर पे निकलना शुरू हो जाएँगे। ठीक है। वो लोग इनको इस महीने में ग्रहण की वजह से, ग्रहण के असरात की वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। ज़बरदस्त। ये चीज़ इस एतबार से इनके लिए थोड़ी-सी अच्छी होगी। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर कोई फ़िज़िकली तौर के ऊपर इनको एलर्जी है, कोई स्किन इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, वहाँ से भी अल्लाह ताला इनको शिफ़ा बख्शेगा। माशाअल्लाह। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन ग्रहण ज़बरदस्त। लगने से बेहतर होगी। ठीक है। अब इन दोनों ज़ोडिक साइन्स को, एरीज़ को और लिब्रा को, ग्रहण के मनफ़ी असरात से महफ़ूज़ रहने के लिए कि जितनी मैंने कमज़ोरियाँ, ख़राबियाँ, प्रॉब्लम्स का तज़किरा किया है, इस चीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं, महफ़ूज़ रहना चाहते रेमेडी। हैं, तो रेमेडी जो आएगी वो सबसे पहले आ जाएगी 2 रकत नमाज़ आयात, ठीक है, क्योंकि ये चाँद ग्रहण है तो 2 रकत नमाज़ खसूफ़ अदा की जाएगी। ठीक है। उसका तरीका जो है वो ज़ंजानी जंतरी में भी मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप करके भी मँगवा सकते हैं, और मेरी जो वेबसाइट है ज़ंजानी.pk, वहाँ से भी इसको जंतरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो रेमेडी आएगी दोनों ज़ोडिक साइन्स के लिए, इनका सदका बनता है जो कि इन्होंने देना है 2 किलो सूजी, 1 किलो शक्कर। ठीक है, ये लेके इसको मिक्स कर लें, अपने घर की छत पे डाल दें, या बाहर किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे कीड़े-मकोड़े, चुनटे, परिंदे जो हैं, वो इनका सदका खा लें। ठीक है। ये सदका इन्होंने माह सितंबर के चाँद ग्रहण में भी करना है और माह सितंबर के सूरज ग्रहण में भी करना है। अच्छा, तो दोनों ग्रहणों में ये सदका अगर करते हैं तो इनकी ज़िंदगी में हर तरह के मसाइल, परेशानियाँ जो है वो इंशाल्लाह कंट्रोल्ड रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। और हमारी रीडिंग्स जो आप रीडिंग्स देते हैं, जो मेरी तरफ से जाती हैं वो हमेशा ज़ोडिक साइन से रिलेटेड होती अच्छा ज़ोडिक साइन मतलब हैं। सन साइन सन साइन, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपकी आपने अपना मोहब्बत। कीमती वक़्त दिया, वेलकम। नाज़रीन, ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, 2 ज़ोडिक साइंस के बारे में बात की ज़ंजानी साहब ने, एरीज़ और लिब्रा के हवाले से जो चाँद ग्रहण प्रीफेक्ट स्टार्ट हुए हैं, उनकी ज़िंदगियों पर क्या असरात होंगे, पॉज़िटिव भी, नेगेटिव भी, और रेमेडी भी बता दी, पढ़ना क्या है वो भी बता दिया। कुछ नहीं बताया तो वो मैं बता देता हूँ कि ज़ंजानी टीवी इनका अपना चैनल है यूट्यूब का, वो ज़रूर विज़िट करें अगर आप लोग डेली हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं। और इनका नंबर मेरी स्क्रीन पर, इस वीडियो की स्क्रीन पर शेयर होता है, मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। अगर ज़ंजानी साहब से आप लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यानी कि जायचा बनवाना चाहते हैं पर्सनल, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।